नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। राजधानी में ईओडब्ल्यू का छापा, बैरागढ़ इलाके में चल रही कार्रवाई, जहां केसरवानी नाम के शख्स के ठिकाने पर कार्रवाई चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर भोपाल से है। तो ईओडब्ल्यू की टीम लगातार छापेमार कार्रवाइयां कर रही है और इसी दौरान देखा गया है कि बैरागढ़ इलाके में कार्रवाई चल रही है। केसरवानी नाम के शख्स के ठिकानों पर चल रही है ईओडब्ल्यू की कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला ये बताया जा रहा है और इसके चलते ईओडब्ल्यू की टीम मौके पर पहुंची और तमाम जो दस्तावेज हैं खंगाले जा रहे हैं। जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार ये जो बेनामी संपत्ति है ये कैसे जुटाई गई है, किस तरीके से, क्या टैक्स चोरी, कितना टैक्स चोरी हुआ है और कहां से आय के स्रोत इनके बने हुए हैं। तमाम पहलुओं के आधार पर पुलिस, माफ कीजिएगा, ईओडब्ल्यू की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, जहां आप देख पाएंगे कि बैरागढ़ इलाके में टीम पहुंची हुई है छापेमार कार्रवाई करने। और बात जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां पर ईओडब्ल्यू का छापा, आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा मारा गया है। नगर निगम का असिस्टेंट इंजीनियर निकला करोड़पति, आदित्य शुक्ला नाम है। घर पर सुबह तड़के ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची थी। रतनगर स्थित आवास पर मारा छापा। जांच में आय से 203% अधिक मिली संपत्ति। ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया मामला। सामने आई असिस्टेंट इंजीनियर के आलीशान बंगले की तस्वीरें। ईओडब्ल्यू की टीम घर पर कर रही कार्रवाई। बैंक लॉकर समेत बैंक खातों की भी जांच जारी है। तो आप ये देखिए कि आज दो जगहों पर प्रमुख कार्रवाई ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है। एक तरफ जहां जबलपुर में छापेमार कार्रवाई चल रही है नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर के ठिकाने पर, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी में भी ईओडब्ल्यू का छापा चल रहा है। सीधे रुक करेंगे जबलपुर से संवाददाता प्रतीक अवस्थी और मनोज राठौर भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, आपके पास आते हैं। जो छापेमार कार्रवाई चल रही है ईओडब्ल्यू की, अभी क्या कुछ अभी निकलकर सामने आ चुका है? देखिए, कुछ ही देर में रीनू ब्रीफिंग जो है वो एसपी ईओडब्ल्यू जो है वो देंगे और उनके ही केबिन पे इस वक्त हम मौजूद हैं। बहरहाल शुरुआत में 203% अधिक अनुपातहीन संपत्ति उजागर हो गई है। प्राथमिक जांच में ही सुबह सुबह से ही इस बात की पुष्टि ईओडब्ल्यू द्वारा कर दी गई थी। करोड़ों की संपत्ति हम कह सकते हैं जो है अर्जित की गई है। 203% आय से अधिक संपत्ति एक बड़ा आंकड़ा होता है। आदित्य शुक्ला जो कि असिस्टेंट इंजीनियर है, इसके पहले वो उद्यान अधिकारी भी रह चुके हैं नगर निगम में और कई वरिष्ठ पदों पर वो आसीन हो चुके हैं। इस बीच उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। 3800 वर्ग फुट में एक बंगला, 1800 वर्ग फीट पे एक आलीशान मकान, इसके अलावा 6,40,000 कैश, 3 4 व्हीलर कार्स, 2 दोपहिया वाहन, तमाम महंगे जो संसाधन है वो बंगले में पाए गए हैं। अत्याधुनिक जो साज सज्जा है वो इनके बंगले में मिली है, उसकी भी वैल्यूएशन यहां पर कर रहे हैं। और 10:30 बजे जब बैंक खोलेंगे उसके बाद बैंक लॉकर्स को भी खोला जाएगा। संभवतः ये आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन प्राथमिक तौर पर 203% अधिक अनुपातहीन जो संपत्ति है वो फिलहाल ईओडब्ल्यू ने जांच में पाई है। जी बिल्कुल, और जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं प्रतीक, जो घर है वो काफी आलीशान घर है। हर एक चीज बहुत बारीकी है और बहुत ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुत महंगी, बहुत कीमती चीजें हैं घर के अंदर भी। तो यहां से समझा जा सकता है कि कितनी काली कमाई यहां पर इकट्ठा की गई है। मनोज, आपके पास आते हैं। ये जो छापा बैरागढ़ में पड़ा है केसरवानी के यहाँ, क्या शिकायतें थी, पहले से ही संदेह था, उसके आधार पर यह पूरी कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, चिकित्सा शिक्षा विभाग में एक क्लर्क के पद पे हीरो केसवानी जो है वो पदस्थ थे। करीब 20 साल से ज़्यादा उनकी नौकरी को हो चुके थे और इस समय बेड़ागढ़ में जो उनका एक आलीशान घर है, आप देख सकते हैं, ये बिना जो मार्केट है उस मार्केट में ये घर, उनका एक आलीशान जो घर है वो मौजूद है। यहीं पे ईओडब्ल्यू की टीम आप देख सकते हैं, सामने ईओडब्ल्यू के कर्मचारी पहुंचे हुए हैं और उनके साथ महिला कर्मी भी है और इन्हीं कर्मचारियों की टीम ने जो है वो लगातार छापेमार कार्रवाई की। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से टीम जब पहुंची थी तो अचानक केसवानी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें फिलहाल इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल
भेजा गया है और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि परिवार के कोई भी सदस्य इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है। यही कारण है कि टीम अभी जो है बाहर बैठी हुई है, अभी अंदर जो है किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जिस तरीके से जो भर्ती किया गया है केसवानी को, उसको लेके जरूर अभी टीम जो है इंतजार करे। लेकिन आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो परिजन हैं उनको यहाँ पे लाने का काम किया है और अब जो है टीम जो है यहाँ पे जरूर कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल मनोज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। प्रतीक, आप लगातार जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आप देखिए कि लगातार जो कार्रवाई वो चल रही है, किस्मत का जरा भी साथ मिला तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का एक और पदक पक्का हो सकता है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में इंदौर के युवा तैराक अद्वैत पागे पदक के काफी करीब पहुंच गए हैं। अद्वैत ने 1500 मीटर तैराकी स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। हीट्स में अद्वैत ने अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि वे अपने सर्वश्रेष्ठ समय से खासे पीछे रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स में 1500 मीटर तैराकी स्पर्धा का फाइनल देर रात आयोजित किया जाएगा और यदि इसमें अद्वैत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब रहते हैं तो इंदौर और मध्य प्रदेश के साथ ही विदेश के लिए भी इतिहास रच सकते हैं। और संवाददाता अरुण त्रिवेदी लाइव जुड़ गए। अरुण, कॉमनवेल्थ गेम्स में इंदौर का दम देखने को मिल रहा है और देखा यह जा रहा है कि कुछ ही यानी कि बस एक कदम पीछे हैं अद्वैत अभी। बिल्कुल, देखिए न केवल इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश और पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि अद्वैत फाइनल में पहुंच गए हैं तैराकी के और बस एक कदम दूर हैं वो पदक से। और अब ये माना जा रहा है 40 लाख जो इंदौरी हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि अद्वैत ये फाइनल जीते और पदक लेकर आए और इंदौर का नाम रोशन करें। अद्वैत के जो पिताजी आशुतोष पागे जी वो मेरे साथ हैं, उनकी माताजी भी हैं, दादा और दादी, सभी को इंतजार है कि वो अच्छा प्रदर्शन करें और रात 12:30 बजे जब ये मुकाबला होगा तब ये लोग इसको लाइव भी देखेंगे। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में पहुंचना ये स्विमिंग जैसे खेल में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि कॉमनवेल्थ में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका ऐसे स्विमिंग के जो टॉप कंट्रीज है वहाँ के स्विमर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉमनवेल्थ के सिलेक्शन और कॉमनवेल्थ के फाइनल में पहुंचना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये पहला स्टेप अद्वैत ने किया है और आज वो अपना और अच्छा प्रदर्शन करेगा और इस फाइनल से जो है वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके निकलेगा, ये हम सबकी उम्मीदें हैं। हमें देश भर से सभी मित्रों के, सभी लोगों के बहुत मैसेजेस बेस्ट विशेस के आ रहे हैं और ये सब अद्वैत को एक शक्ति प्रदान करेंगे उसका अपना बेस्ट प्रदर्शन देने में, ये हमें लगता है। अद्वैत की मम्मी भी है, क्या आशा कर रही हैं आप? बिल्कुल, दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा कि इंडिया के लिए मेडल जीत के आओ और आगे भी तिरंगा लहराए और गोल्ड मेडल जीते, यही सबकी शुभकामनाएं हैं और इच्छाएं हैं। आपको उम्मीद थी इतने फाइनल तक पहुंच जाएंगे अद्वैत? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसकी जो मेहनत चल रही थी पिछले कुछ सालों से, उसके जो टाइमिंग्स है उसके हिसाब से हमें पूरी उम्मीद थी कि वो फाइनल में पहुंचेगा और अब उसे अपना प्रदर्शन और बेहतर बना के पदक तालिका में आना है। कितनी मेहनत की आपने? मेन मेहनत तो अद्वैत की ही है, क्योंकि पानी में जो मेहनत है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है और हम लोग तो सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है और बाकी सबकी बेस्ट विशेस, आशीर्वाद, इसी की वजह से वो आज तक यहाँ कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी अद्वैत को जब इसमें पहुंचने के लिए? प्रैक्टिस हमेशा ही दिन के 4 से 5 घंटे स्विमिंग करना और ये वीक के 6 दिन करना, मतलब किसी भी टिपिकल वीक में साल के स्विमिंग के 10 सेशन होते हैं, इसके अलावा ग्राउंड के एक्सरसाइज के कुछ सेशन होते हैं। तो ऐसा करके हर वीक इस तरह, और कोई छुट्टी या ब्रेक का इसमें संभावना नहीं रहती है। पिछले 10-12 सालों से जो है वो इस तरह का रूटीन फॉलो करते हुए और साथ में जब स्कूल में थे तब पढ़ाई, अभी कॉलेज में है तब भी पढ़ाई, इसको मेंटेन करते हुए बहुत ही एक कठिन रास्ता है पर वो कर रहा है और इससे उसे कामयाबी अवश्य मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। अभी ट्रेनिंग में तिरुवनंतपुरम में आप भी साथ रहे उसके साथ? हाँ, अभी वो पिछले 3 साल से वैसे वो अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में ट्रेनिंग कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सेंटर है लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग के लिए। इस समय के जो 1500 मीटर और 800 मीटर के ओलंपिक चैंपियन है वो भी वहाँ उनके साथ ट्रेनिंग पार्टनर है। उनके जो कोच है एंथनी नेस्टी, वो खुद एक ओलंपिक चैंपियन थे
और इसके पहले वो इंदौर में 2019 तक शिशुकुंज स्विमिंग एकेडमी में ट्रेनिंग करता रहा, जहाँ पे मनोज दवे सर और श्री अभिलाष सर ने उन्हें बहुत अच्छे से गाइड किया। और इस बार अभिलाष सर जो है वो त्रिवेंद्रम गए हुए हैं, तो वहाँ जाके उनके साथ में, क्योंकि जब 3 महीने के लिए आप वापस आए हैं तो आप किसी और के साथ में ट्रेनिंग करना मुश्किल है, आपके कोच आपको अच्छे से जानते हैं, तो वहाँ जाके ट्रेनिंग की और ये सारी ट्रेनिंग रंग लाएगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। अद्वैत के दादाजी को बड़ी उम्मीद है और बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, जो कितनी उम्मीद है आपको अद्वैत से? देखो, पूरा परिवार और उनके माँ बाप दोनों अखंड उसके इसमें लगे हुए थे और हम उनकी साधना देख रहे हैं, उनकी तपश्चर्या देख रहे हैं और उस बच्चे को उसका ये कर दे, मेरे पास शब्द नहीं है। इतना डिवोटेड लड़का है वो और इतना निरागस लड़का है वो कि उसको अभी तक कॉन्शियसनेस तक नहीं आया है कि मैंने कुछ किया है, और अभी वो चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है, पर प्रार्थना है परमात्मा को कि उसको वो धवल यश लेकर आएगा। 1500 मीटर तक तैराकी करना बड़ा कठिन काम है। कठिन काम है। 1.5 किलोमीटर का ये जो ये रहता है, 1500 साढ़े 15 16 मिनट का पूरा ये रहता है, और सबसे बड़ा और फ्री स्टाइल का उसका ये रहता है। थकान आ जाती है, लेकिन फिर भी कल रात को हुआ है, आज फिर वो करने वाला है और करके आएगा। पूरी उम्मीद से हम उसको आशीर्वाद देते हैं और बधाई देते हैं। खुशी की बात यह है कि अद्वैत की उम्र अभी 20 साल से कम है, अभी वो 20 साल के भी नहीं हुए हैं, तो इस उम्र में इस जगह तक पहुंचना ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे उसके उज्जवल भविष्य के लिए हम आशान्वित है। और जब वो यहाँ पे इस समय पहुंचा है, तो आने वाले समय में एशियन गेम्स है, आने वाले समय में पेरिस में ओलंपिक है 2024 में, इन सब के लिए क्वालिफाई करेगा और पहुंचेगा, ये पूरी उम्मीद उसके साथ। अद्वैत की दादी भी यहाँ मौजूद हैं जी, क्या कहना चाहेंगे अद्वैत के लिए? हाँ, अद्वैत का ये शुरू हो गया है, तो हम बचपन में हमारे स्विमिंग करते थे सब लोग, और यही से हमारा उसका शुरू हो गया है, और यही इस मोड़ तक वो पहुंच गया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल लेके ही आ जाएगा। तो अद्वैत के परिवार के लोग हैं, उन्हें पूरी उम्मीद है कि अद्वैत गोल्ड मेडल लेकर ही आएगा, और जिस तरह की मेहनत उसने की है वो अब साकार होने जा रही है। और वाकई में अरुण, जो माता पिता के चेहरे पर गर्व महसूस करते हुए देख पा रहे हैं हम, और उनसे कहीं ज्यादा उनके जो दादा दादी हैं वो बहुत उत्साहित और बहुत खुश हैं कि उनके घर का बेटा इतने अच्छे स्टेज पर पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि अद्वैत के लिए सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं, और अद्वैत जरूर बहुत अच्छा मुकाम हासिल करके भारत के लिए नाम रोशन करते हुए आए। खबर रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ में एक्शन में इनकम टैक्स विभाग एक साथ कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे गए हैं। लक्सौरा फरिश्ता कॉम्प्लेक्स से वोलफोर्ड सिटी में दबिश दी गई है। मोवा स्थित लक्सौरा पर आईटी ने छापा मारा है। सुबह तड़के 6 बजे इनकम टैक्स की दबिश दी गई। आईटी की ओर से खंगाले जा रहे दस्तावेज, ग्रेविटी फेरस और धनकुंड स्टील के मालिक धीरज सुराना, भवानी मोल्डर्स के सुनील अग्रवाल, निर्माण टीएमटी के मालिक राजेश तोला के ठिकानों पर दबिश दी गई। रायपुर, कोरबा, रायगढ़ सहित खरोरा में एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई है। तो आप ये देखिए कि ये एक बड़ा मामला है, जहां पर छत्तीसगढ़ में एक्शन में इनकम टैक्स विभाग नजर आ रहा है। एक साथ कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की गई है। लक्सौरा फरिश्ता कॉम्प्लेक्स से वोलफोर्ड सिटी में दबिश दी गई है। मोवा स्थित लक्सौरा पर आईटी ने छापा मारा है। सुबह तड़के 6 बजे इनकम टैक्स की दबिश दी गई। आईटी की ओर से खंगाले जा रहे दस्तावेज, ग्रेविटी फेरस और धनकुंड स्टील के मालिक धीरज सुराना, भवानी मोल्डर्स के सुनील अग्रवाल, निर्माण टीएमटी के मालिक राजेश तोला के ठिकानों पर दबिश दी गई है। तो आप ये देखिए कि एक साथ कई इलाकों में, कई जगहों पर, जैसे कि रायपुर, कोरबा, रायगढ़, खरोरा में इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है। तो निर्माण टीएमटी के मालिक राजेश तोला के ठिकानों पर दबिश दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता जुड़ गई। ममता, एक साथ आईटी की छापेमारी देखा जा रहा है कि कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कई जगह इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। मोवा स्थित लक्सौरा जो है वहां पर छापा पड़ा है। उसके साथ ही फरिश्ता कॉम्प्लेक्स और वोलफोर्ड सिटी में आईटी की टीम पहुंची है। मोवा स्थित लक्सौरा में छापा पड़ा है। सुबह तड़के 6 बजे इनकम टैक्स
ये पूरी दबिश हुई है। सभी के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और अंदर जाने की सबको मनाही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और सुरक्षा कर्मी जो है वो वहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये जो है अभी शुरुआती तौर पे राजधानी रायपुर में इन जगहों पर IT की टीम की दबिश की सूचना आई है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रदेश में भी कई जगह तरह की सूचना आ रही है कि कोरबा और अन्य जगहों पर IT की दबिश हो रही है। जी शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो आप देखिए दबिश लगातार जारी है और कई ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स की टीम ने छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। IT की ओर से दस्तावेजों की जांच की जा रही है और क्या संपत्तियां हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन सब चीजों की बारीकी से पड़ताल हो रही है। और अब बात दिल्ली से बड़ी खबर की। तिरंगा बाइक रैली, लाल किले से संसद तक बाइक रैली निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान में रैली, उपराष्ट्रपति ने दिखाई हरी झंडी। संस्कृति मंत्रालय की बाइक रैली निकाली गई है। आप ये देखिए कि इस बाइक रैली के दौरान सभी से तिरंगा फहराने की अपील भी की गई है। तिरंगा बाइक रैली निकालने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि 15 अगस्त के लिए जो तमाम तैयारियां लोग कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर सभी लोग हिस्सा लें और हर घर तिरंगा नजर आना चाहिए। यहाँ तक कि आपने देखा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी से अपील की है कि सभी लोग अपने घरों के बाहर तिरंगा लगाएं। 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा जरूर लगाएं। और इस बीच जो बाइक रैली निकाली गई है, संस्कृति मंत्रालय से लेकर ये रैली निकाली गई है। खबर दिल्ली से है, तस्वीरें भी आप देख पाएंगे जहां पर बाइक रैली निकाली गई है। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं कोई भी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, अलग अलग दलों के नेता वो भी इसमें जुड़े हैं। मैं चाहता था विपक्षी दल भी बड़ी संख्या में जुड़ते, लेकिन वो तिरंगा यात्रा में नहीं जुड़े। लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा वो अवश्य करें, क्योंकि ये संदेश है आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को और मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। बात करेंगे बस्तर संभाग के जगदलपुर में 7 करोड़ 50 लाख की लागत से प्रियदर्शनी स्टेडियम का निर्माण किया गया ताकि खेल और खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा जा सके। लेकिन ग्राउंड में भ्रष्टाचार की घुन कुछ ऐसी लगी कि ये ग्राउंड खेल का मैदान कम, जंपिंग ग्राउंड ज्यादा बन गया। दरअसल ग्राउंड के ऊपरी हिस्से में ग्रीन ग्रास मैट बिछा हुआ है जो हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है और लगातार हुई बारिश के बाद ग्राउंड पर जमा पानी इस ग्रीन ग्रास मैट के नीचे पहुंच गया है और अब ये ग्राउंड जंपिंग ग्राउंड की तरह काम करने लगा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत इस ग्राउंड का लोकार्पण किया था और आज सुबह जब खिलाड़ी यहां प्रैक्टिस के लिए पहुंचे तो देखा कि ग्राउंड का मैट ऐसे हिचकोले खा रहा है जैसे समुद्र में कोई नाव के बीच फंस गया हो। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।